वैली मीडिया नेटवर्क कश्मीर की लाइव नशरियात में तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुश्ताक शमीम, वैली मीडिया नेटवर्क नशरियात के स्टूडियो से आपसे मुखातिब। इस वक्त शाम के 4:25 हुआ चाहते हैं। आज हम तीसरी बार लगातार तमाम नाजरीन के साथ लाइव नशरियात में रूबरू हो रहे हैं और आज का जो हम लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो है बर्फ का कहर। जी हाँ नाजरीन, आपने ठीक सुना है, बर्फ का कहर। क्योंकि अब जानते हैं कि गुज़िश्ता 4-5 रोज से मुतवातिर तौर पर वादी कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और अल्लाह का फजल करम है कि आज सुबह कोई 10 बजे से लेकर अभी तक मौसम बिल्कुल खुशगवार है। कल शाम तक हालांकि बहुत बर्फबारी हुई थी, उसके बावजूद भी पावर और पानी की सहूलियत जो है उनको मैसर रखा गया था डिपार्टमेंटों की तरफ से, टीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, की तरफ से, लोगों की हलचरी की मदद से। और सड़क राब्ता भी कहीं कहीं पे कल शाम तक रेस्टोर किया जा चुका था। अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया था देर शाम गए तक, लेकिन रात भर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से आज बहुत ही कम रूटों पे गाड़ियां हमें चलते हुए देखने को मिली। बड़गाम जिले का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे हालांकि अभी तक मेन टाउन भी खुला नहीं है, वहां भी गाड़ी आज दिन भर नहीं चली। सड़कों पे बहुत बर्फ देखने को मिला। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा टेलीफोन नंबर 9682343570। आप इस फोन नंबर पे हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिलाल हैदर, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बीरवा से। हम देखना चाहेंगे कि बीरवा में क्या हालत है, बर्फबारी की वजह से क्या सूरत हाल वहां पैदा हुई है, लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक का क्या हाल है, बिजली पानी का क्या हाल है। हिलाल हैदर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हिलाल जी सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ मैं सर, सुन रहा हूँ मैं। जी जी जी, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं सर इस बीरवा से बिल्कुल करीब हूँ, बीरवा से तकरीबन आधा किलोमीटर के दूरी में हूँ। चिवड़ारा बीरवा के एक गांव पड़ रहा है, चिवड़ारा के बगल में, बीरवा के बगल में एक गांव चिवड़ारा का नाम है, तो उसी के पड़ोसी में इस वक्त रास्ते पे बिल्कुल खड़ा हूँ। मैं बीरवा में मैंने कोशिश की, पहुंचा नहीं क्योंकि अभी तक बर्फ नहीं मतलब उठाई। यहाँ से मैंने सुबह से ही एसडीएम से भी बात की तो बोला अभी कल से उन्होंने 72 घंटे तकरीबन हो गए ऐसे की वैसे ही, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की बड़ी मुश्किलात है। यहाँ पर डायलिसिस पेशेंट भी है, उनको भी बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन में कहूँ तो। सुबह से मैंने डीसी साहब को कई बार फोन किए तो उन्होंने हमारे को रिसीव नहीं किया। किस्मत की बात ये भी है सर। तो हमने कोशिश की लगातार सुबह से अपडेट हिलाल साहब से वनान से मैसेज करी पे वारिया कोशिश डीसी साहब से कत करने खतरे, एसडीएम साहब से कत करने खतरे, मगर तिमो नसा दिनो का खास रेस्पॉन्ड के। और बीरवही जो हालत है सड़क बंद, बीमारन से जबरदस्त मुश्किलात दरपेश, अस्पतालन ताम छन वातुन आमस यल करने के यमो कोशिश बीरो गसन खतर, मगर चूंकि सड़क छ बंद और यम हेकन बीरो ति वतित के। बिजली हुन आब क्या हाल छ हिलाल सर? बिजली हुन योताने सवाल सर, रात शामस चलो 0 और 1 फीटर सिर्फ चलो 1 फीटर, मगर सु चलो कम के टाइमस मन तो अलवर रूद बिल्कुल ये सुबह पठन मुतासिर बिजली हज यथ इलाकस मज तो आबुक तु जबरदस्त परेशानी आब सारी खुद फर्स्ट प्रायोरिटी है। जनाब आप बताइए
یوتان فسٹ روڈن ہند ون روڈ کنیکٹیویشن بیرو ٹاؤن ست ہیک علاقہ جڑت صبح پہ تو بدقسمتی آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ ست کنیکٹ کران یہ سا میکنیکل ڈپارٹمنٹ میکنیکل ونان یہ سا آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ آخر لوگ سفر کران یعنی اکس دان بت مگر گراؤنڈس پہ گژھان کی بالکل بالکل گراؤنڈس پہ کہین تہ گراؤنڈس پہ تھی وچو ونکس مے کیمرہ مینس پاکستان روڈ حالت بالکل تھی وچو یہ ونکس سون بیرو پہ 1 کلومیٹر دور یہ بالکل ون روڈ بند تھی ترو یپ نظر یہ سوری روڈ ونکس بند ونیک تان 17 گھنٹہ گئی تقریباً شین پیمامتس رات پہ ونیک تان گو کلیئر کہ یہ 1 کلومیٹر بیرو خطر دور حض ہلال صاحب ہلال جی سر ہاں تھی ونو کیمرہ مینس اس ہائی روڈ 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 کر فوکس یہ روڈس کی حالات کیا ہے بالکل ہاں ذرا ہمیں دکھائیے جی سر یہ جی جی میں یہ سر بتاؤں کہ صبح سے ہی لوگ پیدل چلنے شروع کیا لوگوں نے پیدل چلنا شروع کیا یہاں صبح سے ہی اب لوگوں کی اتنی بڑی مشکلات ہے رات کے اندھیرے میں ایک پیشنٹ بھی لوگوں نے پھر ہلشری طور اس کو چارپائی پہ اٹھا کر بیروا ہاسپٹل کو اس کو پہنچایا یہ بھی ستم زری کی بات ہے سر آج کے ڈیٹ میں بھی 72 گھنٹے تقریباً 50-60 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تو ابھی تک یہاں روڈ کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں جی ہلال صاحب بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران لوگ حالانکہ انہوں نے اپنے فون نمبرات بھی جاری کر دیے تھے خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کیا اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی فون نمبر پہ رابطہ قائم کیا ہیلپ مانگنے کے لیے میں نے ایک نمبر پہ سر رابطہ ذاتی طور میں بتا دوں آپ کو سر ایک میکنیکل ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر کو شاید فون کیا میں نے صبح ایک آفیسر ہی ہوگا تو ان کا فون سوئچ آف ہی آ رہا ہے سر اور ڈی سی صاحب کو فون ملا ہے ڈی سی بڈگام کو بھی انہوں نے میرا فون 3 بار میں نے فون کیا تو انہوں نے فون ہی میرا ریسیو نہیں کیا صرف ایس ڈی ایم صاحب بیروا نے ایک بار ریسیو فون کیا تو انہوں نے یقین دہانی دی مگر ابھی تک گراؤنڈ پہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا یہ جو آپ نے ابھی سڑک دکھائی ہے یہ بیروا جا رہی ہے اور اس پہ ابھی تک یہ بیروا سے 1 کلومیٹر سر 1 کلومیٹر چیوڑارا گاؤں میں پڑ رہا ہے یہ بغل میں بیروا کے 1 کلومیٹر دور ہے ابھی چیوڑارا 1 کلومیٹر کنیکٹ نہیں ہوا بیروا سے یہ افسوس کا مقام ہے کیا یہ میکینیکل ڈویژن کی کوئی گاڑی وہاں پہ آئی روڈ کلیئر کرنے کے لیے آپ نے دیکھی نہیں آئی صرف صبح 10 بجے ایک گاڑی ماگام سے آئی بیچ چیوڑارا اس والے روڈ میں پھر وہ بھاگ کے ادھر سے بھاگ گئی ادھر بیروا کی جو بیروا ہمارا پڑوس میں ہے بیروا نزدیک میں جہاں پر ہاسپٹل بھی ہے بینک بھی ہے لوگوں کی جتنی بھی بیسک مطلب ضرورت ہے وہ ادھر ہی ان کو سالو ہوتا ہے مگر بدقسمتی بیروا بالکل ابھی بند ہے بیروا چیوڑارا روڈ تو ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی جڑے ہیں شمیم صاحب وہ بھی جی یہاں میں بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے ہمیں کچھ نمبرات ملے ہیں کنٹرول روم انہوں نے یہاں پہ قائم کیا ہے جن کے لینڈ لائن نمبرات انہوں نے جاری کر دیے ہیں عوامی مفاد کی خاطر یہ نمبرات میں پڑھوں آپ نوٹ کرتے رہیے کہیں آپ کو ان نمبرات پہ فون کرنے کی ضرورت تو نہ پڑے یہ نمبرات ہیں 01951 256294 دوسرا نمبر ہے 01951 255 اور ایک اور نمبر انہوں نے جاری کر دیا ہے وہ ہے 01951 255 یہ کنٹرول روم بڈگام میں قائم کیا گیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کو امداد بہم پہنچانے کے لیے اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی ضرورت محسوس ہو تو وہ ان نمبرات پہ رابطہ قائم میرے ساتھ کچھ دوست بھی یہاں پہ جڑے ہیں جی سر جی ان سے بات کریں میرے ساتھ کچھ دوست بھی یہاں لوکل جڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں سر جی 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 بات کریں جی میرے ساتھ ایک دوست ہے محمد یوسف ہے یہاں کا گاؤں کا رہنے والا ہے چیوڑارا کیا چناؤ تھے نزدیک پالت کیا مسئلہ کیا صبح پہ گو نا روڈ یہ مسئلہ بیرو پہ چیوڑارا روڈ بالکل 1 کلومیٹر رات پہ شین پیوانی مگر اس وچ ایکٹیویٹی لوکل ایڈمنسٹریشن کر کوشش مطلب یت 1 کلومیٹر مطلب سانہ ماجہ بین پکا ات رات اخ ڈیلیوری کیس اخ رات تو سہ پیو رات مطلب کینٛہہ جوانن مطلب نکھس پہ نن تو واتناون بیرو ہسپتالس تحت اچھا تو یہ محکمہ
अपील करन सो रोड गश जल्द जल्द मतलब अम मजीद क्या रोड बला अलाव क्या पावर 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 वारिया दिक्कत रोड पावर थमो 2 घंटों में 15 मिनट पावर अच्छा तो बाकी ब्रेक कर पावर मज पावर हवान कह तो मतलब आब थोड़ा किलस मगर आब थोड़ा आब चलान गसान कह मगर पावर पावर सारे को रोड रोडस वनकस मतलब जवान पकान या माज बेन पकान बीरो रोडस तो हकान मतलब बिचार नोतवान बेमार मतलब हस्पताल मेडिकल डिस्पेंसरी तो तथ मतलब ये तौर कह मगर ये रोड क्लियर रोड की वजह से बंद गोमुत रोड की वजह से बंद गोमुत तमे किन आव मतलब सान माज हस्पताल मज यथ दौरान रात मतलब वारिया क्या बेमार वनकस सह पे तकरीबन गए 6 घंटे तकरीबन 6 घंटे गए मतलब रोड सनिस बंद तो आव सुबह यप मागम साइडस आई मशीन तमो तुल चुड़ोल तान शीन तो मजबूरी योर तुलस कह यह गो कर महकम सत तो तमें महकमे सर अपील कर डी सबस तुलो सा शीन त्रा बीर पे चुड़ो तान 1 किलोमीटर तो यह गल ज्यादा जल्द हल चलो शुक्रिया जी सर जहां तक लोगों के कहने का ताल्लुक है उनका कहना है कि उनका बताना है कि जिला इंतजामी की कारकर्दगी मायूस कुन साबित हो रही है। एक फोन कॉल मैं रिसीव करने जा रहा हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब जनाब मुश्ताक शमीम जनाब जी 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 आप कहां से? अच्छा अनंतनाग से ठीक सडूरा सडूरा जी 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 सर जी 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 नहीं आज हम सिर्फ आज के ये मौसमी बर्फ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। तो आयवा ओवर गुड एट गोवा रोड क्लियर अच्छा 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 पावर छुआ तो अच्छा 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 क्या वो तो ना पन्नस निसार अहमद सडूरा अनंतनाग पे ओके सर नाजरीन ये मेरे साथ जुड़ गए थे सडूरा अनंतनाग से निसार अहमद साहब और इनका कहना है कि इस इलाके में अभी तक न रोड क्लियर हुए हैं न हमें उनको बिजली मैसर हो पाई है और न ही पानी की सप्लाई वहां पे हम पहुंचाई गई है। मैं निसार अहमद की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग से अपील करना चाहूंगा कि वो इन इलाकों दूर दराज इलाकों की हालत जानकर वहां पे अपने जो इनके टीम है चाहे पीडीडी है चाहे मैकेनिकल डिवीजन की ये गाड़ियां हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए वो इनको हिदायत करें। जी हिलाल जी सर एक और बात मैं सर आपको बताना चाहता हूं सर यहाँ जो बर्फानी कहर ऊपर से अल्लाह ने ये कहर बरसाया कश्मीर पे थी जिससे जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम यहाँ जिस इलाके की बात करें खाक से इतलात आ रही है खाक से कुछ मकानों की छत उड़ गई है। अगर हम इस इलाके चिवड़ारा में भी घर की छत उड़ गई है इस बर्फ की कहर से। बिल्कुल ये बर्फ का कहर है इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है बर्फ का कहर। बीरवा में लगभग जो सरकारी इतलात में 5 फीट बर्फ जमा हुई है और खाग एरिया में कोई 7 से 8 फीट बर्फ जमा हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा बर्फ होने की वजह से बहुत सारे छत उड़ गए होंगे बहुत सारे मकान कोलैप्स हुए होंगे। अभी मुझे भी यहाँ चाडोरा से मुझे जीएम हमदर्द की तरफ से एक इतला मिली है एसएमएस पर कि उनका मकान बिल्कुल
कोलैप्स हुआ है बर्फ की वजह से और लाखों का नुकसान हुआ है उनके मकान को, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। हिलाल, जी सर। ये जो खाग इलाका है हिलाल, जी 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 चूंकि ये बालई इलाका जंगलस वारिया नजदीक वारियो जगह पे आई इतला मे क्या फोटोग्राफ्स अवेलेबल कि जंगली जानवर बस्तियन कुन वसान और वारियन जायन को तिमो नुकसान वारियन जायन कोरमुत जंगली जानवरों नुकसान। बस हिलाल, अगर हिलाल मुझे सुन रहा है, हिलाल जरा ये फोटोज दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जंगली जानवर घुस आए हैं बस्तियों में। बस्ती में जी सर। तो उस इलाके में ऐसा कोई वाकया पेश तो नहीं आया? नहीं, यहाँ पर अभी तक वो ऐसा मौसम में, बल्कि खाग एरिया में सुनने में आया है कि खाग एरिया में कुछ जंगली जानवरों ने बस्ती की ओर मोड़ के रुख किया है, तो जिससे लोग खौफ ज्यादा हो गए। तो और इसके साथ साथ लोगों ने घर छोड़कर भाग गए घरों से भी, ये भी सुनने में आया से भी। तो बीरवा अभी तक सेफ ही है, बल्कि बीरवा में ज्यादातर नुकसान जो यहाँ पर बागात है, बागात में बहुत ज्यादा दरख्त वो टूट गए और मकानों की छत भी उड़ गए। बिल्कुल, हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं जिनमें दिखाया गया है किस तरह से बहुत सारे मकानों के छत उड़ गए हैं। फिलहाल मैं एक फोन कॉल रिसीव करता हूं। जी सर, जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। गुलाम मोहिद्दीन, कहां से जनाब? अच्छा, खान साहब बटपोरा। जी जी मोहिद्दीन साहब बताइए, बटपोरा की क्या हालत है? जी न अभी तक वहां पे रोड क्लियर हुए हैं, न बिजली है और न ही पानी है। आपने किसी ऑफिसर से राब्ता कायम किया इस सिलसिले में? तो उन्होंने क्या कहा? इन 3 दिनों में वहां पे कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। शुक्रिया फोन करने के लिए। मैं आपका ये मसला एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी, ये एक फोन कॉल आई है बटपोरा खान साहब से, गुलाम मोहिद्दीन साहब फोन कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके इलाके में ये खान साहब से कोई 5-8 किलोमीटर दूर है कि इनके इलाके में अभी तक कोई रोड क्लियर नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं पहुंची वहां पे। हालांकि ये अच्छा रोड है, अच्छा खासा रोड है, टूरिस्ट रोड है। यहाँ से हम तो ये दूध पथरी भी जा सकते हैं। जी सर। चार्ज है इंजीनियर साहब, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो गाड़ियां लेकर ओह खुदाया। हेलो। जी सर। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राब्ता कट हो चुका था थोड़ी देर के लिए। हाँ हिलाल बताइए। जी सर। कि ये जो बहुत सारे मकानों के छत टूट गए हैं, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त। मैं अपने ऑनलाइन
آپریٹر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ تصویروں کو دکھائیں ذرا. ایک اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ CMO بڑگام کی طرف سے